Amid the surge of all the faith and fervor and ugly political clash there refusing to subside, in a fresh political clash, India allies RJD and the JDU locked horns over Mandir insult. War of words broke out after RJD poster describing temple as fountainhead of mental slavery, ignorance and superstition. Nitish's JDU immediately saw red, asking Lalu's RJD to stop insulting Mandir and Hindu gods. Congress Neta Udit Raj, meanwhile, slamming the Ram Mandir by calling it a harbinger of regressiveness. Leader of the opposition V.D. Satishan on Sunday criticized the CPIM for what he termed the party's attempts to politicize Ayodhya temple consecration, saying only a few Congress leaders have been invited. And in fact, the Congress should not be part of it. These were views of some of the leaders in Kerala as well. Remember, Karnataka Minister D. Sudhakar called Ayodhya Ram Mandir a vote-catching exercise by the Modi government, comparing it with Pulwama terror attacks in 2019, accusing the BJP of trying to woo voters in the name of Lord Ram, with several opposition leaders now alleging the BJP of politicizing Ram Mandir construction and the build-up for that grand consecration ceremony. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah on Sunday said that his government, his party, are in full support of Ram Mandir. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುಲ್ವಾಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ರಾಮನ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಜನ ದಡ್ರಿಲ್ಲ, 2 ಬಾರಿ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ. ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪರನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ. अब तो भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, सभी को खुशी है, इसमें किसी को क्यों आपत्ति हो. पूरे देश का पैसा लग रहा है, जो टैक्स पेयर्स का ही तो पैसा होता है. एयरपोर्ट इतना डेवलप हो रहा है, स्टेशन है, अच्छी बात है. लेकिन जो हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं और बीजेपी के लोग भी कि केवट के घर गए, निषाद के घर गए, इससे क्या हम अनुमान लगाएं? क्या वही व्यवस्था वापस लाना चाह रहे हैं? कौन किसने क्या पोस्टर लगाया है वो जाने, लेकिन मेरा उनको सलाह है कि धार्मिक विषय होता है आस्था का विषय. अगर ऐसे विषय पर टिप्पणी करते हैं तो यह सार्वजनिक मंच से घोषणा करिए कि जिसके घर में पूजा होगा, जिसके घर में अगरबत्ती दिखाया जाएगा, जिसके घर में शादी विवाह में पारंपरिक तरीके से मंत्रोच्चार के साथ शादी विवाह होगा और श्राद्ध होगा, वैसे कार्यक्रम में भी नहीं जाएंगे. ये मानक अगर स्थापित करिएगा तब तो माना जाएगा, नहीं तो यह कहा जाएगा कि माल महाराज का, मैंने वोटर धार्मिक लोगों का अब मिर्जा खेले होली और उसके खिलाफ आचरण पेश करिएगा. ये दोहरा मापदंड नहीं चलना चाहिए. लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए. आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करो, उनके फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत करो, ये तो लोकतंत्र की निशानी नहीं है. कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी से नफरत करने में अपना सत्यानाश कर रहे हैं, और विपक्ष में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बनी बनाई सरकारों को गिराया है. ये तो सत्यानाश ही है. ये निगेटिव एनर्जी है. लोकतंत्र में निगेटिविटी की गुंजाइश नहीं है, आलोचना की गुंजाइश है, एक स्वस्थ आलोचना. लेकिन ये तो नकारात्मक लोग हैं, ये तो नास्तिक लोग हैं. कुछ जो राम का विरोध करे वो नास्तिक. राम के विरोध करने वाले को तो राजनीति में रहने का अधिकार नहीं. खड़गे जी के पास तो मैं स्वयं गया था, अधीर रंजन चौधरी जी के पास भी विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट के लोग गए थे. नृपेंद्र जी ने जाकर के सोनिया जी को निमंत्रण दिया है. हमने विपक्ष के नेता को जब निमंत्रण दिया तो प्रधानमंत्री को देने में क्या आपत्ति है? अगर राजनीति होती तो विपक्ष के नेता को क्यों देते? हमने कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन के नाते सोनिया जी को भी दिया है. अगर राजनीति करनी होती तो उनको क्यों देते? और मैंने ये बार बार कहा है, अगर वो आएंगे तो हम सम्मान से उनको स्थान देंगे, उनका स्वागत करेंगे. हमने बाकी
मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट्स को भी बुलाया है। ये कार्यक्रम पूरे देश का है, सबका स्वागत है। അത് ജനുവരി 22-ാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അത് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് വിവാദമാക്കുകയാണ്. ഈ CPM എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുക വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വരുന്ന സമയത്തും പാലസ്തീൻ വിഷയം വന്ന സമയത്തും ഇപ്പോൾ ഈ അയോധ്യ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും CPM അതിനെ പൊളിറ്റിക്കലൈസ് ചെയ്യുക, BJP ചെയ്യുന്ന അതേ പണി ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് സമൂഹത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക.